हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज की हमारी एडिटेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। बेरोजगार एक ऐसी विषम समस्या है जो एक बड़ी संख्या में विशेषकर शिक्षित लोगों के दिमाग को परेशान किए हुए है। यह एक कड़वा सत्य है कि समर्थ शरीर वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने और सुंदर जीवन बिताने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए रोजगार पाने का नैसर्गिक अधिकार है। हमारे देश जैसे विकासशील राष्ट्र का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह बड़ी संख्या में उपलब्ध मानव शक्ति का अपने विकास के लिए उपयोग करे। हमारे देश में धार्मिक विकास की जो अनेक योजनाएं बन रही हैं, उनमें भी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों को पैदा करने पर विशेष बल दिया गया है। लेकिन पिछले 3 दशकों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के हमारे प्रयास सफल नहीं हो सके हैं। सच तो यह है कि इस समस्या ने एक जटिल रूप धारण कर लिया है। आमतौर पर बेरोजगार लोग रोजगार पाने के लिए सरकार का मुंह ताकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करती है, किंतु रोजगार चाहने वालों की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकना सरकार के लिए संभव नहीं है। देश में हो रहे सामाजिक और आर्थिक विकास के इस दौर में काम करने के इच्छुक हैं। देश में हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक विकास के इस दौर में काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के अनेक अवसर पैदा हो रहे हैं। उनके लिए यह जरूरी हो सकता है कि वे उपलब्ध कार्य और अवसर के अनुकूल प्रशिक्षण और योग्यता प्राप्त कर लें। पैरा राष्ट्रीय बचत संगठन ने केरल में अपनी योजनाओं में एक ऐसा परिवर्तन किया है कि राज्य की अधिकांश महिलाओं के लिए खुद के रोजगार की सृष्टि हो। इस योजना का लक्ष्य प्रदेश के गांवों में न केवल 3000 से अधिक महिलाओं के लिए अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था करना है, अपितु एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जिससे सारे राज्य में ग्रामीण और नागरिक बचत की भावना को समुचित प्रोत्साहन मिले। इस योजना की सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि विकास के लिए अधिक साधन जुटाने के क्रम में स्वयं ही रोजगार पैदा हो जाता है, जबकि दूसरी ओर रोजगार पैदा करने के लिए इस प्रकार की योजनाओं में बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है दूर दूर फैले हुए गांवों में इन कार्यकर्ताओं का जाल बिछा देने का लक्ष्य, जो समुदाय के कल्याण के लिए पारिवारिक बजट की व्यवस्था, खाद्य और पोषक आहार का प्रबंध एवं पारिवारिक की भलाई, स्वास्थ्य और सफाई जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के विषय में समस्त आवश्यक जानकारी देने का प्रयास करेगा। पैरा ये कार्यकर्ता अपने दैनिक जीवन में अनेक लोगों के संपर्क में आएंगे, जहां के अधिक सुखी और समृद्ध जीवन बिताने के लिए विचारों का प्रचार कर सकते हैं।
राष्ट्रीय बचत आंदोलन महिलाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ साथ उन्हें समाज की सेवा करने और कुछ कमाने का अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बचत संगठन की महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना 1972 में प्रारंभ की गई थी। So guys, I hope you like this video. If you like this video, please click the like button, share and subscribe to my channel. So guys, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। So bye bye, good evening.